सो हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। एंड आई नो कि आपके पास बहुत सारी शिकायतें होंगी स्टोरी को लेकर कि यार आप स्टोरी नहीं डालती जल्दी। तो सॉरी फॉर दैट सच्ची में बताऊँ तो मेरे पास रीज़न है नहीं, क्योंकि हर बार तो वो रीज़न दे नहीं सकती मैं, और रीज़न तो वही होता है। तो मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 23। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि अंशिका मांगती है खुशी से माफ़ी एंड उसे थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि खुशी की सजेशन की वजह से अंशिका ने जो सर्वेंट था उसकी जान नहीं ली। एंड यहाँ थोड़ी सी इनके बीच थोड़े थोड़े मोमेंट होते हैं, हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो स्टोरी को थोड़ा आगे ले जाते हैं, तकरीबन 3-4 हफ्ते। एंड इन 3-4 हफ्तों में जो हुआ है वो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इनके बीच में भी कुछ नहीं हुआ है यार। पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एंड जब भी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दूर से स्माइल तो अब बनती है। ये दोनों एक दूसरे को स्माइल दिया करते हैं, हैविंग नो रीज़न। ये एक दूसरे को स्माइल देते हैं देखते वक्त एक दूसरे को। एंड ये सब चीज़ें जो है अपनी चीज़ों को नोटिस करता है, आपको तो मालूम है। जी हाँ, वो दोनों नोटिस करते हैं। आज है फ्राइडे एंड खुशी ने आज बनाया है अंशिका का मनपसंदीदा खाना, वो भी समीक्षा से पूछ कर कि अंश को क्या पसंद है उसी के मुताबिक अपनी खुशी ने खाना बनाया है। एंड आप सबको बता दूं कि खुशी को खाना बनाना आता है, मतलब इतनी मास्टर शेफ़ नहीं है, बट बेसिक तो उसे आता है। आज वो बना रही है अंशिका के लिए डिनर। हाँ, बड़ी ही मेहनत एंड लगन से बना रही है, इसका साथ दे रही है। कौन? समीक्षा? बिल्कुल नहीं, समीक्षा को खाना बनाना आता नहीं है, वो बस लोगों को बनाती है। बट समीक्षा वहाँ खड़ी है एंड देख रही है खुशी कैसे मेहनत करके खाना बना रही है। तो किचन में इनकी थोड़ी सी वार्तालाप होती है, तो खुशी पूछती है समीक्षा से कि आपको खाना बनाना आता है। एंड समीक्षा उसे बोलती है कि नहीं। खुशी फिर से पूछती है कि आपने कभी आपके हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाया? समीक्षा लाइक नहीं, कभी बनाया नहीं, मतलब बनाया था एक दिन स्पेशली रुद्र के लिए, बट उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। एंड उसने बट खा लिया था। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। उसे भी पता है कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है, पहले ही पता था, शादी से पहले, क्योंकि यहाँ हम दोनों रीलों में थे। हमारे रीलों को आगे बढ़ाने में एक ही का बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही एक दिन मैं, मतलब न्यू मैरिड कपल न्यू शादी करके आई थी इस घर में। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करती हूँ कुछ बनाने का मेरे हस्बैंड के लिए। एंड देन आई आई वेंट टू द किचन एंड मेक समथिंग। और क्या बना रही थी मैं बता दूँ। सो मैंने ही यूट्यूब चलाया एंड यू नो कि मैंने गाजर का हलवा बनाया था, क्योंकि यार रुद्र को बहुत पसंद है। एंड मैंने सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ, अच्छा चलो देखती हूँ बना के कि इसे कितना पसंद आएगा। तो मैं मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो, मैं गई एंड मैंने बनाया, सारा किचन तहस नहस कर दिया। मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी है मुझे पता नहीं थी। तो एक शेफ़ थे, वो मेरी हेल्प कर रहे थे। एंड जब बनाया तो वो थोड़ा जल गया था, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी एंड वही जो किया था मैंने वही सर्व किया सबको। कि पहली मेरी रसोई है तो ट्राई करिए आप सब लोग।
एंड देन मैं खाऊंगी। एंड इस सब बीच में मैंने वो टेस्ट करना ही भूल गई। एंड ये टेस्ट ना करने की सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैंने वो टेस्ट नहीं किया। शायद एक बार टेस्ट कर लेती तो वो मैं कभी उन लोगों को नहीं खिलाती। पर आई वॉज सुपर एक्साइटेड, तो मैंने परोस दिया उनके सामने। एंड एवरी वन वॉज शॉक्ड कि मैंने बनाया है कुछ खाने के लिए और उनके लिए बनाया है। वो सब सरप्राइज थे एंड बस घूर के मुझे देख रहे थे। सो यू नो कि एके बोले कि क्या ये खाने लायक है, तो रुद्र बड़े ही एक्साइटमेंट में बोला कि मेरी बीवी ने बनाया है, अच्छा ही तो होगा, देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। हाय, मैं पहली बार अपनी वाइफ के हाथ का कुछ खाऊंगा। सो रुद्र वॉज सो एक्साइटेड। एंड देन कुछ बोलती है एंड देन समीक्षा बोलती है एंड देन मेरा दिल ऐसा धक धक कर रहा था जैसे कि मैं MPSC UPSC के इंटरव्यू में खड़ी हूँ। आई वॉज रियली नर्वस इन दैट सिचुएशन, बट मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी कि समीक्षा अच्छा ही बना होगा। सो रुद्र ने पहला निवाला खाया एंड वो कुछ बोला नहीं, तो मैं बस उसके फेस की तरफ देख रही थी कि ये बोल कुछ क्यों नहीं रहा। एंड हिज एक्सप्रेशन लाइक काइंड ऑफ वरीड कि अब मैं क्या बोलूँ इसको। तो मेरी पहली रसोई थी, तो उसने अप्रिशिएट किया कि हाँ अच्छा बना है, वेरी गुड। एंड देन रुद्र बोलता है एक को कि आप भी खाइए भाई, खा के देखिए। एंड शेख साहब आप भी खाइए। तो शेख साहब बोलते हैं आपको तो पता है मैं इतना ज़्यादा मीठा खाता नहीं हूँ, पर समीक्षा ने बनाया तो ठीक है, एक निवाला तो मैं ले सकता हूँ। देन एक बाइट वो लेते हैं एंड ही ऑल्सो शॉक्ड। वो बस मेरी तरफ देख रहे थे, दोनों के दोनों। देन एक इन दोनों की तरफ देखता है, बोलता है क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा है आई गेस सो, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। एंड देन एके टेक हिज फर्स्ट बाइट। ऐसा विचित्र फेस बनाया है ना, ऐसा अनोखा उन्होंने कि क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, अच्छा नहीं है। देन एके बोलते अच्छा, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से सीखी है बनाना? और मैंने बताया कि यूट्यूब पे देख के मैं बना रही थी। सो रुद्र बोलता है अच्छा यूट्यूब पे बना के देख रही थी, हाँ ठीक है। एंड देन मैं बोली रुद्र को कि और खाओ। सो रुद्र बोला कि ये एक ही इतना अच्छा है ना, इतना मेरा पेट भर गया है ये एक निवाला खा के, पता है आपको। तो आइए मैं आपको खिला दूँ, बैठिए यहाँ पर। एंड देन मैं भी बैठ गई, ऑब्वियसली इतने प्यार से बोल रहा था तो मैं भी बैठ गई। एंड देन सिर्फ रुद्र ने ही नहीं, एके ने भी चम्मच से मेरे सामने एक निवाला रख दिया एंड वहाँ से रुद्र ने भी रख दिया। मैं इन दोनों की तरफ देख रही हूँ कि क्या इतना अच्छा बना है, तुम दोनों ने मुझे दे रहे हो, इतना अच्छा है। सो ये दोनों भी बोल रहे थे कि वाह क्या बना है, एकदम लाजवाब, तुम खा के तो देखो। एंड देन मैंने वो खा लिया एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने उस गाजर के हलवे में शक्कर की जगह नमक डाला था। एंड मेरा मुंह देखने लायक था, मतलब ये दोनों मेरी तरफ देख के इतना ज़ोरों से हंस रहे। और ऊपर से शेख साहब जो कभी इतना हंसते नहीं हैं मुझ पे, वो भी हंस रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। तो उसके बाद मैंने कभी बनाया नहीं, क्योंकि मजाक बनाते हैं मेरा, तो मैं नहीं बनाती कभी। और इसकी ये बातें सुन के अपनी जो खुशी है वो भी बहुत हंस रही थी कि
नमक आपने डाला, आपके पास तो शेफ़ भी था, तो आपने उनसे पूछा नहीं मतलब आपने उनसे पूछा नहीं कि शुगर कहाँ है? सो उसने सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी थी, बट पता नहीं वहाँ से नमक कहाँ से आ गया था, एंड उस पे लिखा भी नहीं था कि ये नमक है। तो मैंने देखा, वो दोनों सामने ही थे, दोनों एक जैसे दिख रहे थे, शुगर एंड नमक। तो मैंने उठा ली नमक की शीशी एंड उसमें से डाल दिया नमक। पर जो शेफ़ है वो बता रहा था कि इतना मत डालिए और ये क्या डाल रही है आप, पर मैंने ही उसे चुप करा दिया था कि तुम कुछ ना बोलो, मुझे आता है बनाना और मैं यहाँ से देख के बना रही हूँ तो मैं बना लूँगी। और ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी। बाकी सब अच्छा बनाया था मैंने, बट उसमें गलती हो गई। सो खुशी नॉड करती है उनके बातों के लिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहे तो मेरे साथ मुझे थोड़ी हेल्प कर सकती है और मैं बताऊंगी कि हम दोनों ने मिलके बनाया, तो क्या वी विल ट्राई टुगेदर। सो समीक्षा बोलती है, पर अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो मुझे कुछ बोलना नहीं, हाँ ठीक है, मैं कर सकती हूँ हेल्प। सो खुशी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी इसमें ये डालिए और आपके हाथ में शीशी भी दे दूंगी कि कौन सी चीज़ कौन सी है, तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होगी इस बारे में एंड आप इजीली कर सकते हैं। सो समीक्षा एंड खुशी दोनों मिल के बना रहे थे, तभी समीक्षा पूछती है कि आज आप किचन में क्यों, मतलब आपको कहाँ से आइडिया आया कि आप डिनर बनाएंगी? खुशी बोलती है कि बस ऐसे ही, मतलब पसंद है मुझे खाना बनाना, तो या कुकिंग, आई लाइक कुकिंग, नॉट दैट मच बट थोड़ी पसंद है, तो मैं आ गई, मेरा मन किया था बनाने का कुछ। वो समीक्षा थोड़ी से छेड़ने वाले अंदाज में आती है खुशी को एंड बोलती है कि ओके, मतलब आपका मन था बस कुकिंग करने का, इसलिए आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन खुशी बोलती जी बिल्कुल। देन समीक्षा बोलती है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बना रही हैं, वो बस एक एक के फेवरेट्स क्यों हैं? मतलब आप कुछ और भी बना सकते थे आपकी फेवरेट्स, बट आपने ये चूज़ क्यों किया? एंड इस बात पर खुशी के जो जो गाल है वो लाल होते हैं, उसका जो उसके जो प्यारे प्यारे से होंठ हैं उस पर एक चमक आती है एंड उसके आगे शर्म से नीचे झुक जाती है। सो खुशी क्या आंसर करेगी? कुछ नहीं करती, वो बस नीचे देखने लगती है। तो फिर से अपनी समीक्षा है वो पूछती कि हाँ मैंने कुछ पूछा आपसे, आप एक का ही फेवरेट खाना क्यों बना रही है? सो खुशी बोलती है कि ऐसे ही बस मेरा मन किया और मैंने पूछा कि या इस घर के मालिक को कौन सा खाना पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाऊं, और कुछ नहीं है। समीक्षा थोड़ी देखती है उसके तरफ एंड बोलती है, बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे। और खुशी बोलती है, मैंने कौन सी बात नहीं घुमाई है, मैंने सच बोला है, बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने कर दिया और बाकी कुछ नहीं है। समीक्षा बोलती है, ओके ओके, एज योर विश, आपको नहीं बताना है तो ना बताइए, बट आपके ये जो शर्म है और ये जो आपकी जो शाइनेस है आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, ये सारा कुछ बयां कर रही है। अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड ये दोनों मिल के डिनर बना लेते हैं। सो इनका डिनर बनाना हो जाता है एंड थोड़ी देर बाद इनका डिनर टाइम भी हो जाता है, बट अभी तक जिसके लिए डिनर प्रिपेयर किया था वो तो आया ही नहीं है। या बिल्कुल, अंशिका अभी तक घर पर आई नहीं है एंड वो गई थी उसकी मीटिंग के लिए नहीं गई थी, उसकी जो पर्सनल काम थे उसके लिए गई थी, उसे कुछ
चाहिए थी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी थी, उसके लिए वो गई थी। सो आफ्टरनून को भी वो घर नहीं आई थी एंड मतलब सुबह से जैसी गई है वैसे वो घर से गई है, वैसे वो आई नहीं है। एंड खुशी उसका इंतज़ार बेसब्री से कर रही है कि कब आएगा मेरा अंश। एंड या ऑब्वियसली उसे जो खाना है वो उसे देना है, तो या ऐसे ही इंतज़ार कर रही है। एंड उसका इंतज़ार उसके चेहरे पे नज़र आ रहा है कि वो बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है अंश का। सब लोग अब हॉल में बैठे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। थोड़ा फ्री टाइम है इनके पास तो ये बातें करेंगे ही, तब जब तक ये अंशिका आ नहीं जाती एंड ये सब लोग एक साथ डिनर नहीं कर लेते तब तक ये लोग बैठे हैं अपने हॉल में। खुशी बस देख रही है दरवाजे की तरफ एंड ये सब नोटिस नहीं करते, कोई नहीं करता, क्योंकि हाँ वो उनके लिए बिज़ी है, उनकी जो बातें हैं उनमें बिज़ी है, तो इसका कोई देख नहीं रहा कि खुशी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बहुत टाइम बीत जाता है फिर भी अंशिका आती नहीं है, तो खुशी बोलती है कि कॉल लगाइए, अब तक अंश आए नहीं है। सो रुद्र बोलता है हाँ टाइम तो हो गया है, अब तक तो भाई को आना चाहिए था, भाई आए नहीं। तो रुद्र जल्दी ही अपना फ़ोन निकालता है एंड कॉल लगा देता है अंशिका को एंड बोलता है हेलो। वहाँ से अंशिका बोलती है जी बोले रुद्र साहब, क्या बात है, आप आज कॉल करें मुझे। सो रुद्र बोलता है कि हाँ भाई आप इतना वो मत करिए एंड बताइए कि कहाँ पर हैं आप, अब तक आए नहीं। अंशिका बोलती है कि हाँ बस रास्ते में हूँ और थोड़ा काम था तो थक गया वो। ठीक है, घर आके सोना है मुझे बस। हाँ भाई सोना है मतलब आपको डिनर नहीं करना। सो वहाँ से अंशिका बोलती है कि नहीं एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के साथ आया था तो या उनके साथ थोड़ा सा बाहर का खा लिया मैंने एंड अब मूड नहीं है खाने का कुछ भी, अब बस सोना है। बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है उनके साथ मैंने। एंड हाँ अपने जो रेड्डी साहब है उनका लड़का है ना, हाँ उसके नेक्स्ट मंथ में शादी है तो वो भी आया एंड उसकी बहन सौम्या वो भी थी। रुद्र यहाँ से बोलता है सौम्या वो भी आई थी वहाँ पे एंड अंशिका बोलती कि हाँ वो भी थी, क्यों अब हम दोस्त हैं तो आएगी ही वो भी, ऐसा ही थोड़ी कि नहीं आएगी। रुद्र बोलता है कि ओके भाई ठीक है हम डिनर कर लेते हैं, आप जल्दी आ जाइए घर। सो यही बात बोल के रुद्र भी फ़ोन कर देता है एंड उसके चेहरे पे जो परेशानी है वो साफ साफ नज़र आ रही थी सौम्या का नाम लेते हुए। समीक्षा बोलती है कि क्या सौम्या भी वहाँ थी एंड रुद्र बोलता है चलो डिनर करते हैं, भाई आज डिनर करने वाले हैं नहीं। एंड ये सब सुन के तो ये खुशी का क्या होगा भाई, खुशी का मुंह उतर जाता है, सारा मूड ऑफ हो जाता है एंड समीक्षा देखती है आज आपका दिन नहीं था शायद से, चलिए डिनर कर लेते हैं। पर खुशी बोलती है कि क्या हम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, मतलब आप तो जानते ही कि उन्हें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है नहीं, तो ज़्यादा खाया नहीं होगा, बस लिटिल कुछ खाया होगा। सो या समीक्षा भी उसका साथ देती है, बोलती है हाँ बात तो सही है, ये सच बोल रही है कि उन्हें ज़्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं है तो उन्होंने कम खाया होगा एंड आज घर पे उनका फेवरेट खाना बनाया है तो हम उनका थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। एवरीवन एग्री विद दैट एंड सब लोग बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंशिका आती है एंड सीधा ही अपने कमरे में जाने लगती है, तो पीछे से शेख साहब बोलते हैं अंश फ्रेशन अप होके नीचे आ जाइए डिनर के लिए, ठीक है। तो अंशिका बोलती कि मैंने तो डिनर किया है, मतलब मुझे इतनी भूख नहीं है तो नहीं मुझे नहीं करना आज, ठीक है। तो शेख साहब बोलते हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी आ जाइए नीचे डिनर के लिए। अंशिका फिर से बोलती कि पर भूख नहीं है मुझे तो कैसे खाऊंगा। शेख साहब एंड रुद्र बोलते, शेख साहब बोलते हैं अंश एंड रुद्र भी उनके साथ बोलता है भाई
आपको बोला है ना कि आप जल्दी से आ जाइए, फ्रेशन अप होके तो आ जाइए ना। एंड वी नो कि आपने इतना कुछ खाया नहीं होगा, आपका ज़्यादा बाहर खाना आपको अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी से आ जाइए। अंशिका बोलती पर एवरीवन बी लाइक नो आर्ग्यूमेंट, जल्दी से आ जाइए आप। सो ये सब माहौल देख के खुशी थोड़ा सा खुश हो जाती है, क्योंकि या उसे भी अच्छा लगा कि ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो खा लेंगे। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हिम और हर, उसके लिए तो हिम ही है। तो सिनेरियो ये लेते हैं, एवरीवन सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल एंड वेटिंग फॉर अंशिका। एंड देन या अंशिका अपने नॉर्मल कपड़े पहन के आती है एंड बैठ जाती है उसकी जगह पर। सो उसने नोटिस नहीं किया है कि क्या खाने के लिए है, बस वो आई एंड बैठी है। सो खुशी, जी हाँ सही सुना आपने, खुशी एक एक करके इसके सारे जो बनाए थे वो सारे ही अंशिका की प्लेट में सर्व करने लगती है। एंड अंशिका लुकिंग एट खुशी कि आप ये सर्व क्यों कर रही हो, वेटर्स हैं, सर्वेंट्स हैं इसके लिए, वो करेंगे, आप बैठिए, आप खाना खाइए, आपने भी कुछ खाया नहीं होगा। तो समीक्षा अंशिका को बात को काटते हुए बोलती कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अगर ये आपको खाना सर्व कर रही है तो आपको कुछ प्रॉब्लम है। सो अंशिका बोलती है कि प्रॉब्लम मुझे क्या ही होगी, बट हाँ थोड़ा कम कम दीजिए, क्योंकि यू नो कि मैं बाहर से खा के आया हूँ एंड इतना तो नहीं होगा मुझसे, तो थोड़ा कम कम दीजिए। एंड हाँ खाना भी वेस्ट नहीं होगा, इस हिसाब से आप सर्व करिए। सो उसी हिसाब से अपनी जो खुशी है वो अंशिका को सर्व करती है एंड खड़ी हो जाती है अंशिका के बिल्कुल बगल में। अंशिका फिर से खुशी की तरफ देखती एंड बोलती है क्या आपको खाना नहीं खाना, एंड आप ऐसा क्यों देख रही है, आप जाइए बैठिए खाना खाइए। अब तो खुशी कुछ नहीं कर सकती, तो खुशी भी बैठ जाती है अपने सीट पर खाने के लिए, सॉरी अपने चेयर पर खाने के लिए। एंड हाँ सब कुछ वो लेती है अपनी प्लेट में एंड बस देखती है, खाया कुछ नहीं है उसने, बस देख रही है अंशिका की तरफ। एंड अंशिका जब प्लेट की तरफ देखती है एंड देखती खुश हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ जो थाली में सजाई थी वो थी अंशिका की फेवरेट। वो देख के अंशिका के यार फेस में तो स्माइल आएगी। एंड द मोस्ट फेवरेट उसका जो पार्ट है उस थाली का वो था उसकी जो फेवरेट खीर है। जी हाँ अंशिका को खीर बहुत पसंद है। सो वहाँ खीर भी थी, तो अंशिका कुछ और ही कुछ थी। रुद्र एंड शेख साहब खाने के आधे रास्ते में थे, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कर दिया था पहले ही एंड तारीफ भी हो चुकी थी खुशी की कि खाना बहुत अच्छा बनाया है एंड स्पेशली खीर है वो बहुत ही बढ़िया बनी है। अब अंशिका के सामने ये नहीं आया था कि या ये जो खीर है जो सब कुछ बनाया है वो खुशी ने बनाया है। देन वो खाने ही लगती है एंड वाह सच्ची में जो खाना बनाया था खुशी ने अच्छा था, बहुत अच्छा। सो अंशिका खाती है एंड बोलती कि क्या हमने घर का शेप चेंज कर दिया, आज खाने के टेस्ट कुछ अलग है। सो समीक्षा पूछती है कि क्या आपको अच्छी नहीं लगी, मतलब खाने की टेस्ट अच्छी नहीं है। अंशिका बोलती है अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बना है। अगर मैं बाहर से खा के नहीं आता तो शायद से आज कुछ ज़्यादा ही खा लेता, बट मेरी बदकिस्मती कि बाहर से खा के आया हूँ, बट हाँ ये फिनिश तो करूँगा ही मैं। एंड वो खाने लगती है एंड लास्ट में बचती है वो है खीर, वो खीर खाती है। शी वॉज टर्न देयर कि वाह, एक ही अल्फाज उसके ज़बान से निकलता है कि वाह दिस इज़ सो सो डिलीशियस। तो रुद्र भी बोलता है ना भाई, है ना, बहुत अच्छी है ना, बिल्कुल अपनी माँ जैसी बनाती थी वैसी है ना। सो अंशिका रुद्र के तरफ देखती है यहाँ उसे उसकी मॉम की याद आ गई
एंड मैंने बताया नहीं कि उसकी मॉम कौन थी क्या एंड उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं, तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पता चल ही जाएगा आपको। या सम टीयर्स इन हर आइज़ राइट नाउ। अंशिका के आंखों में थोड़े से आंसू, थोड़े से, बस थोड़े से, इतने ज़्यादा नहीं है। एंड वो भी बोलती कि हाँ, थोड़ी थोड़ी माँ जैसी बनाती थी वैसे ही टेस्ट आ रहा है इसका। सो इसमें समीक्षा टपक पड़ती है एंड बोलती है हाँ हाँ अच्छी तो आएगी, खुशी ने जो बनाई है। एंड जो जो बाइट है वो अंशिका ले रही थी चम्मच से, वो अपने ज़बान में ही फंसा के समीक्षा की तरफ देखती है एक बार, एंड एक बार खुशी की तरफ देखती है। एंड हाँ भाई, अब खुशी का मतलब वो देख ही रही थी अंशिका को पहले से ही कि कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है उसके खाने से, वो सारे नोट कर रही थी वो। एंड देन जब अंशिका ने खुशी की तरफ देखा है तो खुशी ने जल्दी से जल्दी अपने आँखें फेर लिया एंड नीचे देखने लगी है अपने खाने की तरफ। सो अंशिका अपने जो लफ्ज़ हैं वो जल्दी से जल्दी चेंज करती है एंड बोलती कि हाँ अच्छी है, बट उसमें इस खीर में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी, इतनी कुछ अच्छी बनी नहीं है। एंड जब ये अंशिका बोलती है तो खुशी घूर के अंशिका की तरफ देखती है। अब वही बहुत घूर के देख रही थी एंड अंशिका बहुत लाइक शाय भी है एंड स्माइल भी कर रही है, टीज कर रही है, एक तरफ बोल सकते हैं खुशी को थोड़ी टीज कर रही है। सो रुद्र बोलता है भाई ये तो गलत है, अभी अभी तो आपने बोला था कि जी हाँ थोड़ी बहुत हमारी माँ जैसे बनाती थी वैसी ही है, बट आपने तो 1 मिनट में सेंटेंस चेंज कर लिया। सो अंशिका बोलती है कि हाँ किया तो, पहले अच्छी लगी बट अब इतनी अच्छी नहीं लग रही। एंड खुशी बहुत गुस्से से देख रही है अंशिका की तरफ कि मुझे पता है कि बहुत अच्छी बनी है, सबको पता है कि बहुत अच्छी बनी है, बट इन भाई साहब को सॉरी बट इन जनाब को टीज करना है ना, मुझे हरकतों से बाज आना नहीं है। मतलब कुछ अच्छा भी करूँ तो इनको नॉर्मल ही लगता है। मैंने इनके लिए बनाया था खाना एंड तारीफ़ करने के मैं भी किससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये कभी तारीफ़ करेंगे? जाने दे खुशी, छोड़ दे, मैंने भी किस इंसान के बारे में सोचा है। एंड ये सब बोल के डिनर विनर सब ख़त्म हो जाता है। देन सब लोग उस टेबल से उठने ही वाले थे तो अपनी समीक्षा है वो उनको रोक लेती है एंड उन्हें एक इंस्ट्रक्शन बताती है कि सैटरडे को, मतलब कल ही, कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा है कि हम एक फैमिली ट्रिप करेंगे, नहीं ज़्यादा दूर नहीं होंगे, जाएंगे पास ही जाएंगे। तो सब लोग, सभी के सभी लोग यहाँ टेबल पे बैठे हैं, सभी इनवाइटेड है नहीं, सभी को आना ही आना है। सो रुद्र बोलता है कि बिल्कुल, बहुत दिन हो गए, हमने कुछ फैमिली फंक्शन नहीं किया है, कुछ गेट टुगेदर नहीं हुआ है हमारा, कुछ ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है, तो हम जाएंगे ट्रिप को और सभी लोग जाएंगे। कैसी पैकिंग करनी है, क्या पैकिंग करनी है आप सोचिए, हम तो चले। और हाँ, गिफ्ट तो हमें चाहिए, हमारी एनिवर्सरी है तो कुछ तो गिफ्ट चाहिए, और गिफ्ट के बिना हम आप लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अच्छे से सोइए भाई एंड तैयार रहिए, कुछ भूकंप आने वाला है कुछ देर बाद। एंड ऐसे बोल के चला जाता है रुद्र, समीक्षा भी चली जाती है। शेख साहब भी अपनी जगह से उठते, खुशी के सिर पर थोड़ी से हिलाते कि उसे बोलते कि बेटा खाना बहुत अच्छा बना था। मुझे याद है अभी भी जब समीक्षा ने कुछ बनाया था हमारे लिए फर्स्ट टाइम, तो हमारी हालत क्या हुई थी, और मुझे भी इस बात का डर था कि ये कुछ ऐसा ना बना दे कि किसी को खाना हज़म ना हो, पर सच्ची में बहुत अच्छा था। एंड हाँ अंश, अगर खाने की तारीफ़ करना नहीं आता तो उसकी बुराई भी करना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है,
चलो गुड नाइट, ये बोल के वहाँ से शेख साहब चले जाते हैं। एंड अब डिनर टेबल पे है अपनी खुशी एंड अंशिका। सो अंशिका देखती है खुशी की तरफ एंड बोलती है कि खीर थोड़ी बची है। एंड खुशी बोलती है कि क्यों, आपको तो अच्छी नहीं लगी, मतलब आपको तो इतनी अच्छी लगी नहीं तो नहीं, बची नहीं है। एंड देन अंशिका जो बाउल है वो ओपन करती है, देखती है कि थोड़ी सी बची है। एंड खुशी की तरफ देखती है, बोलती कि यहाँ तो है थोड़ी सी। सो खुशी बोलती कि जी थोड़ी सी है, वो मेरे लिए है क्योंकि किसी को तो पसंद आई नहीं है। सो अंशिका बोलती है कि किसको पसंद नहीं आई, किसी ने कुछ बोला आपको, किसको पसंद नहीं आई? तो खुशी बोलती है कि जी आप ही बोल रहे थे कि उसमें ये बात नहीं है, तो आपको क्यों खानी है? जाइए आप आपके शेफ़ से बना लीजिए, वो बहुत अच्छे बनाता है ना, आप उसके हाथों से खाइए, मेरे हाथों की खीर खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अब जो है अंशिका बोलती है कि पर मैंने तो ये बोला ही नहीं कि अच्छी नहीं बनी है, और इतनी भी मतलब अच्छी नहीं बनी है, ये तो नहीं बोला मैंने, बोला था कि अच्छी बनी है। एंड कुछ बोलती कि बस अच्छी बनी है। देन अंशिका बोलती कि ऐसा नहीं है, बस अच्छी नहीं, बहुत बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो क्या मैं ये ले सकता हूँ अभी? तो खुशी बोलती पर आप तो बाहर से खा के आए थे ना, एंड आपको इतनी भूख भी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, मैं खा लूँगी बाद में। सो अंशिका खुशी की तरफ देखती है, मतलब देख ही रही है, और एक थोड़ा सा बच्चे वाला फेस बनाती है एंड बोलती कि सॉरी सॉरी, वो ज़बान फिसल गई थी मेरी, मैंने तो मज़ाक किया था कि इतनी अच्छी नहीं बनी है, पर दे दो ना यार, मेरी फेवरेट है ये। और बहुत दिन हो गए मैंने खीर खाई नहीं है, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे ये दे सकती हो? तो खुशी बोलती है कि ओके, मैं आपको दे सकती हूँ एक शर्त पर। सो वो शर्त बिना माने ही अंशिका बोलती मंजूर है, मंजूर है। पर खुशी बोलती कि सुनिए तो सही मैं क्या बोल रही हूँ। अंशिका बोलती कि कुछ भी बोलो मंजूर है, कुछ भी बोलो मंजूर है, बस ये खीर मुझे दे दे ठाकुर। एंड खुशी बोलती ठीक है, वो अंशिका की तरफ कर देती है, अंशिका खाने लगती है वो खीर। एंड अब खुशी अपनी शर्त है जो आगे रखती है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में कि खुशी क्या शर्त है जो आगे रखेगी। होप कि कुछ ज़्यादा नहीं हो, पर खुशी कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट करेगी नहीं, तो कुछ नॉर्मल ही होगा। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहे मेरे साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। एंड हाँ, आई एम सॉरी कि डेली अपडेट नहीं देती और बीच बीच में भी अपडेट नहीं दे पाती, सीधा एक हफ्ते के बाद स्टोरी आ रही है। आप भी समझिए कि मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे। एंड हाँ, मैं तो भूल भी जाती हूँ कि मेरा कुछ यूट्यूब चैनल है। सो ध्यान रखूँगी कि गलती ना हो, बट स्टोरी तो एक हफ्ते बाद ही आएगी शायद से, बीच बीच में कभी कभी अपलोड कर दूँगी अगर टाइम मिले तो। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।